सबको जय मसीह की। उम्मीद है कि आप परमेश्वर के नाम से बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हैं। आज मेरा आपके साथ रूबरू होने का कुछ खास मकसद है, जो कि आपको परमेश्वर की दया पे और जो कि आपको परमेश्वर के वचनों पे चलने में और जो कि उससे दुआ मांगने में बहुत ही हिम्मत देगा और तसल्ली देगा। और उम्मीद है कि इस वचन से शैतान आप पे कोई भी हमला नहीं करेगा। अगर वो करे भी तो आप उसके साथ लड़ने में बहुत ही हिम्मतमंद हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशाया उसका 65 की 24 नंबर आयत, जिसमें कि लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने यशाया नबी से कहा है कि जब मेरी इजराइल कौम मेरे से कोई भी प्रार्थना मांगेगी या मेरे से कोई भी पुकार करेगी तो मैं उनके मांगने से पहले ही उन्हें उत्तर दूंगा, और वो बातें ही कर रहे होंगे उनसे पहले ही मैं सुनकर उन्हें वो चीजें दूंगा जो कि वो सोच ही रहे होंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत ही परमेश्वर का प्यार हमें दिखने को मिलता है, जो कि परमेश्वर अपनी इजराइल कौम से करते हैं। जब हम बातें कर ही रहे हैं और परमेश्वर साथ में ही हमारी सुन लेगा, ये बातें सुनने में बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट लगता है, मगर परमेश्वर हमारे साथ ऐसा तब करेगा जबकि हम अपने हर एक वो बुराई को छोड़ के, जो कि आज भी हमारे पे इनहेरिट कर रही है, उन सब बुराई को छोड़ के अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने और उसे हम अपना चरवाहा कहें और हम उसकी भेड़े बने, तो ही परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा। जैसे कि अगर हम अपने जीवन को एक बच्चे के समान बनाएंगे, अगर हम अपने जीवन को रिन्यू करेंगे वो हर एक पाप से, तो परमेश्वर हमारे जीवन को, अगर हम पढ़ें इसका यशाया 65 का 17 ही, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। ये तो हमारे पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास्ट में हो गया हम उन बातों को स्मरण करें या ना करें। और परमेश्वर हमारा हमेशा सहायक रहता है, मगर फिर भी हमें हमारा अपने में भी होता है कि हम परमेश्वर को अपना सहायक मांगे या परमेश्वर को, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ये बात का पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, मगर फिर भी हम वो गलतियां करें जो कि परमेश्वर ने हमें मना की है। अगर हम उन बातों को भूल जाते हैं और हमेशा परमेश्वर से दुआ ये मांगते हैं कि परमेश्वर तू हमें वो सहायक बख्श, परमेश्वर तू हमारा अपना पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा भेज, ताकि हम वो हर एक अंधकार की शक्ति जो कि हमें गुमराह करे, ताकि हम उससे बच पाएं, तो ही परमेश्वर हमारे पुकारने से पहले ही हमारी सुन लेगा। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय की 14 नंबर आयत, इसमें की लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वे आप भी उनके साथ उनके समान उनका सहभागी हो गया। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह की बात की गई है कि परमेश्वर खुद हमारे साथ दुनियावी रूप में सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा ठहरा दे। यहाँ उन पापों की बात की गई है कि खुदावन यीशु मसीह खुद उन्होंने दुनियावी रूप ग्रहण कर लिया, ताकि हमें उन पापों से बचा पाए जो कि एक मनुष्य जीवन में बहुत ही बढ़ गया था। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मगर आज भी अगर हम उन गलतियों को नहीं छोड़ रहे, तो हम क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारे पुकारने से पहले ही हमारी सुन लेगा? हमें परमेश्वर ने इतना प्यार किया और आज भी परमेश्वर करता है, मगर तब करता है जब उससे हम माफी मांगते हैं और अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं। जब एक बाप अपने बच्चे को डांटता है किसी चीज से कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल कि बेटा तूने फोन नहीं चलाना, जब बच्चा अपने बाप से कह देता है कि हाँ पापा मैं फोन नहीं चलाऊंगा, मगर जब उसका पिता इधर उधर होता है तो बच्चा फिर फोन को उठा ले, तो इसमें बाप की गलती नहीं है कि उसने बच्चे को माफ कर दिया, मगर कि उस बच्चे की गलती है जो कि ये सोचता है कि अभी मेरा बाप मेरे साथ नहीं है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता है, मगर उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसका स्वर्गीय बाप जो हमेशा 24 घंटे उसके साथ रहता है वो उसे देख रहा है। तो अगर आज हम ये बात सोच भी रहे हैं कि हम चाहे जो मर्जी गलती करें, पास्टर जी हमें नहीं देख रहे या हमारे माता पिता हमें नहीं देख रहे, तो हमें हमेशा ये बात
सोच समझ के रहना चाहिए कि हमारा स्वर्गीय बाप जिसने हमें बरकत देनी है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम पापी भी हैं। जैसे कि जब हम भजन संहिता में देखते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तू जितने भी दूर मेरे से चला जा, मगर फिर भी मैं अपनी बरकत, तब फिर भी मैं अपनी पवित्रता तुझसे नहीं हटाऊंगा, क्योंकि एक बारी मैंने शपथ खा ली है। अगर परमेश्वर ने हम पे तरस खाया है, अगर परमेश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो हमारा ये है, तो हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी उसके बेटे और बेटियां बने। बाप उसी बच्चे से प्रेम करता है जो बच्चा उसके वचनों पे चले, जो बच्चा उसके कहने कार में हो, जो माता पिता उस बच्चे को कहते हैं वो बच्चा वो ही करे। तो जो वो बच्चा अपने माता पिता को कहता है वो माता पिता उस बच्चे को वो ही दिलाते हैं। आज हम अगर परमेश्वर की बात ही नहीं, आज हम माता पिता की बात ही नहीं करते, मगर वो पति पत्नी जिनको कि परमेश्वर ने एक देह बनाया है, आज वो पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर हम पढ़ें इफिसियों उसका 5 की 22 नंबर आयत, तो यहाँ पर परमेश्वर ने पत्नियों को कहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वर्ग की देह का उद्धार करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने पत्नियों को कहा है कि अपने पति के अधीन होकर रहो और उसे ऐसे मानो कि वो आपका प्रभु है, और क्योंकि पत्नी का सिर उसका पति है और पति का सिर परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने पत्नियों को अपने पति के अधीन होकर रहने के लिए कहा है और उन्हें कहा है कि कभी भी उसके आगे नहीं बोलना, मगर पतियों को भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ धोखा करें और अपनी पत्नियों की बात ना माने। ये यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा पतियों को भी कहता है 25 नंबर आयत में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया के साथ प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर पतियों का भी है कि पतियों को भी अपनी पत्नियों से प्रेम करना है। अगर आपकी पत्नी है तो आपका कोई मकसद नहीं बनता किसी और की पत्नी के साथ बातें करने का, या फिर किसी पत्नी का भी ये मकसद नहीं बनता कि अगर आपका पति है तो किसी और के पति से बात करने का। यहाँ परमेश्वर ने दो देहों को एक देह में इसलिए बदला है ताकि वो दोनों जने मिलकर परमेश्वर के नाम को फैला पाए। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया ही इसलिए है ताकि वो मनुष्य जब बढ़ जाएं तो वो मेरे नाम का प्रचार कर पाए और सारा इज्जत महिमा जलाल उस परमेश्वर को मिल पाए जिसने कि हमें बनाया है। मगर आज मनुष्य उससे पूरा ही ऑपोजिट कर रहा है, ना उसके वचनों को पढ़ता है, ना उससे प्रार्थना करता है, और अगर कर भी ले फॉर्मेलिटी से तो कभी भी ऐसा नहीं करता कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे ये गलती नहीं करनी। और आज परमेश्वर इतना ही दुखी हो रहा है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को इसमें शुरुआत में ही जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर तो तभी पछता गया था जब उन्होंने कहना नहीं माना। परमेश्वर उन्हें बनाकर पछताया, मगर फिर भी आज भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। मगर मनुष्य आज भी परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ रहा, और आज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम परमेश्वर के आगे दुआ करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले। पति पत्नी ही नहीं, आजकल के बच्चे भी ये नहीं देखते कि हमारे माता पिता अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें किन बुराइयों से बच के रहना है जो कि शारीरिक रूप में भी बहुत ही बढ़ गई है। एक क्रिश्चियन बच्चों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि दूसरे बच्चे उस बच्चे से देख के सीखें कि ये बच्चा सच में प्रभु का बेटा है, सच में प्रभु की बेटी है, ताकि जब प्रभु आ पाए तो हमें खुशी के साथ अपने साथ ले जा पाए। तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य होगा जिससे कि परमेश्वर बहुत ही आनंदित होगा। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत धर्मी जन है इस दुनिया पे, मगर उतने धर्मी जन नहीं है जितना कि पाप बढ़ गया है। तो आज हम फिर ये सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुन ले। हाँ, परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा जब हम परमेश्वर से अपनी सारी बुराइयों का पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना पिता मान के उसके साथ बहुत ही प्रेम रख के उसके वचनों पे चलें। परमेश्वर तो हमें 7 की 70 बार माफ करने को तैयार है, मगर मनुष्य फिर भी माफी मांग के भी गलतियां करता ही करता जा रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड वेदर जो कि हो रहा है, ये आजकल की मनुष्य की गलती के कारण ही है। ये परमेश्वर का कोप है जो हम सब पे भड़क रहा है, और आज भी अगर ये हम इस बात को ना सोचे तो ये हमारी गलती है।
अगर हम पढ़ते हैं गलतियों उसका 5 उसकी 22 नंबर आयत, अगर हम ये सारी बातें अपने जीवन में संभाल लें तो ये बहुत जरूरी है, ये पूरा ही 100% श्योर है कि परमेश्वर हमें माफ करके, परमेश्वर हमारी उन सब पास्ट बातों को छोड़ के हमें माफ करेगा और हमें उस वो अद्भुत जीवन के लिए तैयार करेगा और हमारे नाम अपने जीवन की पोथी में लिखेगा। हम पढ़ते हैं गलतियों उसका 5 उसकी 22 नंबर आयत, परात्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेम मुंह से कहना बहुत आसान है कि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ, मगर जब करने की बात आए तो प्रेम करना बहुत ही मुश्किल है। अपने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और अगर आज हम अपने आप को पूछें कि सचमुच क्या हम अपने पड़ोसी मतलब कि अपने दुश्मन से प्रेम करते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर कोई तेरी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू उसकी तरफ दूसरा भी कर दे। क्या हम आज सच में ऐसा करते हैं? हम तो उसके 4 थप्पड़ आगे मारते हैं। तो हमारे में अगर प्रेम भी नहीं है तो हमें अपने आप में प्रेम लेके आना है, ताकि परमेश्वर हमें उन आत्मा के जो फल हैं ये हमारे में देख के हमें वो जीवन का, वो हमारे पूरे जीवन जो परमेश्वर ने अपने जीवन की पोथियों में हमारा जो नाम लिखे, हम उस अब्दी गार्डन के लिए तैयार हो पाए। आनंद, हमारे में हमेशा आनंद रहना चाहिए, हमें शांति के साथ रहना चाहिए, हमें धीरज धैर्य रहना चाहिए, दूसरों के साथ कृपा करनी चाहिए, हमेशा अपने दिल में भलाई करनी चाहिए। और विश्वास जो कि मेन बात है, हमें परमेश्वर पे कभी भी विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज हमें लग रहा है कि हमने अपने सारे पापों से अंगीकार कर भी लिया है, हमने माफी मांग भी ली है और हमने ये सारे आत्मा के फल अपने में ले भी हम आए हैं, मगर तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन ले, तो मेरे अजीजों ये परमेश्वर की गलती नहीं है, आज हमारी गलती भी नहीं है, मगर परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं ताकि वो अपने हमें बेटे और बेटियां बनाए। जैसे कि वचन में भी लिखा है कि अगर कोई बुरी रूह एक बुरी रूह हमें छोड़ के जाती है तो वो अपने साथ वापस लेके आती है। तो हमें उस आजमाइशों में से बच के रहना है, ताकि जब उन आजमाइशों में से बच पाए तो कि परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियां कहला पाए। तो अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम फिर भी अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आते तो फिर परमेश्वर हमें माफ नहीं करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप इन वचन के द्वारा आपने बहुत सी आपने शिक्षा ग्रहण की है और आगे से आप परमेश्वर को अपने पिता कहला के, पिता अपना मान के परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे। और कभी भी परमेश्वर से ये जो सारे परमेश्वर ने मैंने आपको गुनाह बताए हैं, ये कभी भी अगर आप अपने जीवन में नहीं करेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आप उस अब्दी कलाम के लिए, आप उस अब्दी जीवन के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता जो कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। सो सबको जय मसीह की। ऐसे ही आप परमेश्वर में आनंदित रहिए और मेरा विश्वास है कि आप हर एक अंधकार की शक्ति से बच के रहेंगे जो कि इस दुनिया में है। सबको जय मसीह की।